हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपने देखा होगा, हमारे पेरेंट्स ने आज तक जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, वो मोस्टली गोल्ड ज्वेलरी में या प्योर 24 कैरेट गोल्ड में किया होगा। मे बी उसमें उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स खरीदे होंगे, करेक्ट। बट क्या ये सही तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का? और अगर नहीं तो और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो चलो आज देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वेज है, तरीके हैं जिससे हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ले आता करूँगा। पहला तरीका है गोल्ड ज्वेलरी का। अब गोल्ड ज्वेलरी के कुछ एडवांटेज है, जैसे कि आप उस गोल्ड ज्वेलरी को कहीं भी पहन के जा सकते हैं या दूसरों को दिखा सकते हैं। किसी भी फंक्शन में जाना है आपको, आप वो गोल्ड की ज्वेलरी पहन के वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा होता है कि इमोशनल अटैचमेंट। जब भी आप कोई ज्वेलरी खरीदते हो, मे बी वो आपको माँ ने दी होगी, आपके पापा ने दी होगी, या आपके कोई नज़दीकी पर्सन होता है जिसने आपको वो ज्वेलरी दी है, सो आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है उस ज्वेलरी के साथ। बट इस ज्वेलरी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। लाइक, जब भी आप कोई गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हो, आपको अप्रॉक्सीमेटली 10%, 10% मेकिंग चार्जेस देने होते हैं उस शॉप को। 3% का जीएसटी लगता है आपको। अगेन, उस ज्वेलरी को आपको रखने के लिए एक तो लॉकर लेना पड़ेगा, या मे बी बैंक में लॉकर ओपन करना पड़ेगा। उसकी प्योरिटी का इशू है। जो शॉप से आप ज्वेलरी ले रहे हो, वो आपको जो भी प्योर गोल्ड है वो दे रहा है, उसमें मिलावट हो सकती है। सो प्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का इशू, जो भी आपने गोल्ड खरीदा है वो कहीं ना कहीं गुम हो सकता है, कोई चोरी कर सकता है। दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में मैं कंसिडर करूंगा कि हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें एक मेन चीज़ ये है कि आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, और आपको प्योरिटी की गारंटी रहेगी कि आप 24 कैरेट गोल्ड ले रहे हो, उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं रहेगी। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है, कि आपको 3% जीएसटी देनी ही पड़ेगी, और इनकन्वीनियंस ऑफ स्टोरेज रहेगा। यानी जो भी आप ले रहे हो उसके लिए आपको लॉकर या बैंक में आपको लॉकर लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी का इशू है, ये गोल्ड भी चोरी हो सकता है या कहीं गुम हो सकता है। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिजिटल गोल्ड। सो डिजिटल गोल्ड में क्या होता है, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो, जिसमें आपको उनको पैसे देने होते हैं और वो उतने अमाउंट का गोल्ड आपके अकाउंट में डाल देते हैं। यह आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं रहेगा, बट आपके अकाउंट में अवेलेबल रहेगा। इसमें प्योरिटी की गारंटी है, क्योंकि आपको 24 कैरेट गोल्ड मिल रहा है। देर इज़ उसमें कुछ भी लॉस नहीं। जब भी आप बेचने जाओगे, जो भी गोल्ड है उसका अमाउंट का पैसा आपको मिल जाएगा। स्टोरेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, और एज लो एज आप 100 रुपये का भी गोल्ड इसमें ले सकते हो। बट इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें भी आपको 3% जीएसटी देनी पड़ेगी जब भी आप गोल्ड परचेस करोगे या खरीदोगे। और प्लेटफॉर्म जो रहता है जिसके थ्रू आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उनको आपको कमीशन देना पड़ता है। वो खरीदने बेचने का कमीशन अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6% तक रहता है। फोर्थ ऑप्शन है ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो आपने शेयर्स का नाम सुना होगा। जो शेयर मार्केट में हम शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे ही वहाँ पे गोल्ड के ईटीएफ रहते हैं जो हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, सिमिलर टू द शेयर मार्केट। ये अगेन डिजिटल फॉर्म है। सो आपको स्टोरेज का कुछ इशू नहीं रहेगा, आपको प्योरिटी का कुछ इशू नहीं रहेगा, और आप मिनिमम कितने भी अमाउंट का परचेस कर सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेजेस में आएगा कि आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। सो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तभी आप इसको खरीद सकते हो या बेच सकते हो। और इसके जो चार्जेस रहेंगे वो बहुत ही मिनिमल रहते हैं, यानी 0.5 to 0.6% के चार्जेस रहेंगे, जो भी एक गवर्निंग बॉडी, मोस्टली जो सेबी रहती है, वो आपको चार्ज करेगी, और आपके अमाउंट से जो भी सेल किया हुआ अमाउंट है उसमें से निकाल लेगी। फिफ्थ टाइप है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड अगेन दोज आर सेम टू द ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ गोल्ड ओनली, बट म्यूचुअल फंड वाले आपसे पैसा लेंगे और वो ईटीएफ में लगाएंगे। सो इसमें भी जो एडवांटेजेस है वो सेम एज आपको ईटीएफ मिलेंगे, ठीक है। बट इसमें आपको डीमैट अकाउंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट डीमैट अकाउंट आप परचेस कर सकते हो। आपको म्यूचुअल फंड वालों को पैसा देना है, वो ईटीएफ में पैसा लगाएंगे, दैट्स इट। गोल्ड की प्राइस ऊपर चली गई आपको प्रॉफिट होगा, गोल्ड की प्राइस नीचे चली गई आपको लॉस होगा।
इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे? अगर आपने देखा कि हम पैसे म्यूचुअल फंड वालों को दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड वाले ईटीएफ में लगा रहे हैं, सो यहाँ पे शेयर मार्केट का जो कमीशन रहेगा 0.5 to 6%, 0.5 to 0.6%, वो तो रहेगा ही। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड वालों का भी 0.5 to 1% कमीशन हमें देना पड़ेगा, जो हमारा लॉस है। सिक्स्थ ऑप्शन है एस जी पी। सो एस जी बी क्या है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ये है कि भारत सरकार ने आरबीआई द्वारा कुछ बॉन्ड्स इशू करता है, गोल्ड बॉन्ड्स, जो हम परचेस कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ गोल्ड, और जब भी हम चाहें हम बेच सकते हैं एट द प्राइस ऑफ गोल्ड। जो भी डिफरेंसेस रहेगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा। इसके मेन एडवांटेजेस ये है कि ये गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है, सिक्योर है, आपको कोई भी स्टोरेज का इशू नहीं करना पड़ेगा, प्योरिटी का कुछ इशू नहीं है। एडिशनली आपको इसमें 2.5% एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। मान लो कि आपने 1 लाख का एस जी बी खरीदा है, तो हर साल गवर्नमेंट आपको 2.5%, 2.5% यानी 2,500 रुपये एडिशनली देगी। ओके, जो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा वो तो होगा ही, बट एडिशनली गवर्नमेंट आपको 2.5% पैसा देगा। जो भी आपका इनकम रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा एस जी बी में। ठीक है। नो स्टोरेज, स्टोरेज की कोई चिंता नहीं है हमें। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसमें डिसएडवांटेजेस मेन ये है कि आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक ही आपको रखना है। अगर आपको टैक्स फ्री चाहिए तो आपको 5 साल तक रखना पड़ेगा, बट अगर आप पहले बेचते हो तो आपको जो भी आपको प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें आपको मिनिमम 1 SGB खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी 1 SGB। अब हम आते हैं, सो दीज आर द 6 वेज, 6 ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें से हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि सोचो हमने 30,000 में खरीदा और 50,000 में बेचा, सो हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। सो उस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स भी देना पड़ता है। सो अगर हम टैक्स का सोचें तो उसमें दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। शॉर्ट टर्म टैक्स क्या है? अगर आपने गोल्ड खरीदा और बेचा, उसका ड्यूरेशन अगर 3 साल से लेस है और 3 साल है, तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा, जो होता है आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग। अगर आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म टैक्स क्या होता है? अगर आपने खरीदना और बेचा, इसके बीच का ड्यूरेशन जो है वो 3 साल के ऊपर है, तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ेगा। वो होता है फ्लैट 20%। मीन्स अगर आपको 1 लाख का फायदा हो रहा है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। ठीक है। सो ये हो गया टैक्स कैलकुलेशन। अब हम एक्चुअल में देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदा होगा, मे बी हमने 1 लाख का गोल्ड खरीदा होगा एट दिस ईयर, एंड आफ्टर 5 ईयर्स हमें कितना फ़ायदा होगा इन 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। तो चलो आइए देखते हैं कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कौन सा हमें कितना बेनिफिट्स दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो अपने 6 ऑप्शंस है, ज्वेलरी, प्योर गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड एसजीपी, सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ मैंने कॉस्ट भी लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। सो अगर मैं ज्वेलरी देखूँ तो हमें मेकिंग चार्ज 10% लगेंगे, बट बाकी किसी के ऊपर हमें मेकिंग चार्ज नहीं लगने वाले हैं। देन जीएसटी, अगेन हमें ज्वेलरी, प्योर गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड के ऊपर 3% जीएसटी लगेगी जब भी हम परचेस करेंगे, बाकी किसी के ऊपर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है। स्टोरेज एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस बस डिजिटल गोल्ड के ऊपर रहेंगे, वो भी अराउंड 3 से 5% रहता है, सो आई विल कंसिडर 5%। हम अभी 5% कंसिडर करते हैं। एक्सपेंस रेशो ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड पे लगेगा। ईटीएफ पे 0.5%, ये ईयरली है, और गोल्ड म्यूचुअल फंड में ईटीएफ रहता ही है, ईटीएफ के चार्जेस प्लस म्यूचुअल फंड के चार्जेस, एक्सपेंसेस, सो डबल हो जाते हैं। सो इट विल बी लाइक 1 to 2%। अभी हम कंसिडर कर लेते हैं 1% पर ईयर, हर साल 1%। एग्जिट लोड, अभी हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे, सो नो एग्जिट लोड ऑन टू द म्यूचुअल फंड। ब्रोकरेजेस के लिए नो ब्रोकरेज,
नो ब्रोकरेज, क्योंकि हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स कंसिडर करेंगे और बाकी किसी के ऊपर हमें ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम लास्ट 5 साल का रिटर्न्स देखें गोल्ड का, तो 2017 में गोल्ड की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 29,600 के आसपास थी और अभी गोल्ड की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 52,600 के आसपास है। सो ये लगभग अपने 78% रिटर्न्स आ जाते हैं। इस लास्ट 5 साल में गोल्ड ने हमें 78% का रिटर्न्स दिया हुआ है। एडिशनल इनकम अगर मैं देखूं तो आपको किसी में भी एडिशनल इनकम नहीं मिल रहा है, बस एसजीपी में आपको हर साल 2.5% एडिशनल इनकम गवर्नमेंट दे रही है। ओके। सो अगर अब अभी हम इफेक्टिव रिटर्न्स की बात करें तो इफेक्टिव रिटर्न्स क्या रहेगा, तो एवरेज जो 5 साल का रिटर्न्स है, टोटल रिटर्न्स ऑफ द 5 ईयर्स को जो है उसमें से हमें कॉस्ट माइनस करनी है और एडिशनल इनकम ऐड करना है, सो हमें इफेक्टिव रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो ज्वेलरी के लिए अगर हम देखें तो 78 माइनस 10 माइनस 3 जो आता है 65% का इफेक्टिव रिटर्न। प्योर गोल्ड के लिए आएगा 78 माइनस 3 75 का। डिजिटल गोल्ड के लिए 78 माइनस 5 माइनस 3, सो 70% का इफेक्टिव रिटर्न है। ईटीएफ के लिए हर साल 0.5%, सो 5 साल के लिए रहेगा 2.5% का, सो टोटल रिटर्न्स आएंगे 75.5%। गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए हर साल 1%, सो 5% डिडक्शन, सो हो गया 78 माइनस 5 73%। और एसजीबी के लिए हमें एडिशनल 2.5% मिल रहा है, सो 2.5% इंटू 5 साल, सो टोटल 12.5% हमें एक्स्ट्रा मिलेगा जो 78 में ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। सो टोटल हो जाएगा 90.5%। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यूज़ दिखा रहा हूँ ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए है। ये वैल्यूज़ थोड़ी चेंज भी हो सकती है रियलिटी में, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कशन करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले यानी 2017 में, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो एज पर दिस आप एसजीबी में सबसे ज़्यादा 92.5% रिटर्न्स मिलते हैं और ज्वेलरी में जो 65% रिटर्न्स मिलते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट and let me know what's your views on this. Thanks for watching.